को लेकर संसद परिसर में सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करेगा। इसमें करीब 200 सांसद हिस्सा लेंगे। इसमें सरकार के खिलाफ पार्टियां मोर्चाबंदी भी करेंगी, जिसमें बीएसपी और एसपी के अलावा टीएमसी और लेफ्ट के सांसद भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर राष्ट्रपति से समय मांगा है। समय मिलने पर आज विपक्ष प्रणब मुखर्जी से मिलने जा सकता है। वहीं 4 बजे कांग्रेस पार्टी अपने हेडक्वार्टर से पीएम हाउस तक नोटबंदी के खिलाफ मार्च निकालेगी। इसके अलावा आज भी संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर भारी हंगामे की उम्मीद है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर नोटबंदी के खिलाफ धरना देंगी। इसके अलावा पार्टी पश्चिम बंगाल के कई शहरों में नोटबंदी के खिलाफ रैलियां निकालेगी। नोटबंदी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम पर निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि सरकार स्विस बैंक से काला धन लाने में नाकाम रही है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में नोटबंदी पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो इस चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री की भावुकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भावुक होने के लिए संसद में क्यों नहीं आते मोदी। टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि नोटबंदी से गरीबी को मिटाने में मदद मिलेगी। अरुण जेटली ने नोटबंदी को देश हित में बताया। कहा, ऐसे फैसले के लिए चाहिए हिम्मत, इसे सर्जिकल स्ट्राइक न कहे विपक्ष। नोटबंदी पर पीएम ने देश की जनता से राय मांगी है। ट्वीट कर 10 सवालों के जवाब देने की गुजारिश की है। नरेंद्र मोदी ऐप पर जनता पीएम से पूछे 10 सवालों में प्रतिक्रिया दे सकती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है। वहीं नोटबंदी पर विपक्ष के हमले को लेकर भी मोदी ने हमला किया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा क्यों न एक वर्ग उभर करके सामने आने की हिम्मत कर रहा है कि जो करप्शन और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के सामने कहता है नहीं, मैं तो करप्शन और काले धन वालों के साथ खड़ा रहूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख को 8 दिसंबर तक टाल दिया है। याचिका में कहा गया था कि सरकार और आरबीआई ने जो अधिसूचना जारी की है वो नियम और कानून के हिसाब से सही नहीं है। दायर याचिका में 2000 रुपए के नए नोट को बंद करने की मांग की गई थी। नोटबंदी के फैसले के बाद सबसे ज्यादा परेशानी शादी वाले घरों को हो रही है। आरबीआई के सर्कुलेशन के बावजूद परिवार वालों को 2.5 लाख रुपए नहीं मिल रहा है। कानपुर में कार मैकेनिक राजेश का कहना है कि बैंक वालों ने 2.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। राजेश की बेटी की शादी 25 नवंबर को है। वहीं दिल्ली के राजीव गोयल के परिवार का भी यही हाल है, जिनके बेटे की शादी 25 नवंबर को है और परिवार के पास पैसे नहीं हैं। और सपनों में तो वैसे भी लोग शादी के सपने देखते हैं कि वो ऐसा होगा, शादी में वहाँ घूमने जाएंगे ये वो, लेकिन अब तो यही सपना आता है कि वो बैंक में लाइन कब लगना है बोर्ड के साथ ही, ऐसे सपने आते हैं बस हमें। नोटबंदी के फैसले से आम जनता ही नहीं नेता भी परेशान दिख रहे हैं। मंगलूर में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के भाई के शव को निजी अस्पताल ने पुराने नोटों की वजह से रोक दिया। तब तक शव को परिवार वालों को नहीं सौंपा जब तक हॉस्पिटल को चेक से पेमेंट नहीं की गई। नोटबंदी के फैसले ने पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को भुखमरी की कगार पर ला दिया है। इन विस्थापितों के पास मजदूरी कर कमाए 500 और 1000 के नोट तो हैं, लेकिन बैंकों से उन्हें बदलवाने के लिए भारत का कोई भी पहचान पत्र नहीं है और न ही बैंक में जमा करवाने के लिए खाता खुला है। हाँ, जिथे ले जाए हमारा आदमी नहीं कोई खौदो देता नहीं बीजा देता दुकान आ रहा वो कही था इधर नहीं को हमारा कागज भी अजन कौन जमा कराया, ये माना परेशानी है। मैं पाकिस्तान खाया तो माना परेशानी डाली जी है। लुधियाना में एटीएम में रकम डालने में घपला करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एटीएम कैश मैनेजमेंट एजेंसी के कुछ कर्मचारी कई साल से एटीएम में डाले जाने वाले रुपयों की हेराफेरी कर रहे थे। नोटबंदी के फैसले के बाद वो अब तक निकाले गए कैश को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इसके लिए उन्हें नए नोट की जरूरत थी। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर कुल 9 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में नकली नोटों के कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दानापुर से
1000 रुपए के नकली नोट चलाने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के 2 लोगों से 2.5 लाख रुपए की कीमत के 1000 के नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नोटों के ये सौदागर दानापुर के पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में जाली नोट जमा करते थे। बाद में बैंक से असली नोट निकाल लिया करते थे। ये लोग नेपाल से नकली नोट लाते थे। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने ब्लैक मनी ले जा रहे 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। जीआरपी ने जयपुर मैसूर ट्रेन से हैदराबाद जा रहे 2 युवकों को 8 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रेन चेकिंग के दौरान दोनों युवक संदिग्ध हालत में घूमते नजर आए। तलाशी के दौरान नोटों की गड्डियां बरामद की गयी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी का पैसा ले जा रहे हैं। अंबाला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अपनी भतीजी की शादी के लिए बैंक में पैसे जमा कराने गई बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बैंक के बाहर जनरेटर के पंखे में महिला की शॉल फंस गई और 57 साल की रोशनी देवी का गला घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। राजकोट में नोटबंदी ने एक शख्स की जान ले ली। बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं मिलने से परेशान होकर पिता ने खुदकुशी कर ली। वहीं चित्तौड़गढ़ में बैंक के बाहर लाइन में लगे एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अलीगढ़ में भी बेटी की शादी के लिए खरीदारी नहीं होने पर सदमे से पिता की मौत का मामला सामने आया है। नोटबंदी के 15 दिन हो जाने के बावजूद लाइनों में कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं हाथापाई और झगड़े आम होते जा रहे हैं। आगरा में बैंक के बाहर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। वहीं संभल में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, जिससे एक युवक घायल हो गया। आगरा में एक दरोगा की दबंगई देखने को मिली, जो लाइन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। जब भीड़ ने विरोध किया तो गाली गलौज पर उतर गया। वहीं दिल्ली की यमुना विहार बैंक की लाइन में खड़े जेब कतरे को लोगों ने जमकर पीटा। नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के माछिल में पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। आतंकी एक जवान का सिर काटकर साथ ले गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब 3 भारतीय जवान पेट्रोलिंग पर जा रहे थे, जिन पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान ने इस तरह की किसी भी घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने इस घटना पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सरकार बताए कि वह कब इसका बदला लेगी। पाकिस्तान को हम कुचल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब हमको सब सदन में नहीं चाहिए, जवाब हमें वहाँ चाहिए, बॉर्डर पे जवाब हमें चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर आप क्या कर रहे हो? ये लोगों की, जनता की मांग है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिहायशी इलाके में छिपे लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के पास से 2000 के नए नोट और 100 की करेंसी जब्त की गई है। इसके अलावा 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई हैं। कानपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 150 पहुंच गई है। वहीं रेल प्रशासन ने एक्शन लेते हुए झांसी के DRM का ट्रांसफर कर दिया है, जबकि 3 टेक्निकल इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। हादसे की जांच शुरू हो गई है। जांच कमेटी ने ट्रेन के ड्राइवर और कर्मचारियों का बयान लिया है। NIA की जांच का सामना कर रही जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ एक नया मामला सामने आया है। जाकिर की संस्था पर आरोप है कि ISIS के संदिग्ध अबू अनस को संस्था की ओर से 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। NIA ने अनस को गणतंत्र दिवस से पहले आतंकवादी हमले की कथित साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया था, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के खिलाफ दिल्ली के रूपनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। कोल्ड प्ले पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि ब्रिटिश सिंगर क्रिस मार्टिन ने मुंबई में हुए इवेंट में तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ा और उसे जींस में लगाने की कोशिश की। कोल्ड प्ले का इवेंट 19 नवंबर को मुंबई में हुआ था। कार्यक्रम में शाहरुख खान, AR रहमान, आलिया भट्ट जैसे सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ पटियाला हाई कोर्ट में दायर मुकदमा विचार करने लायक है या नहीं, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला करेगी। प्रणब मुखर्जी की किताब टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 के कुछ अंशों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किताब से हटाए जाने की मांग की गई है। इन अंशों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में टिप्पणियां की गई हैं।
यूपी के मिर्जापुर में एक पुल की रेलिंग तोड़कर एक बेकाबू ट्रक गंगा में जा गिरा। ट्रक में चालक समेत 5 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। रात को हुए इस हादसे की वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही थी। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में एक शव को लेकर 2 दावेदार आने से हड़कंप मच गया। एक शख्स जहां शव को अपना बेटा बता रहा था, वहीं एक महिला उसे अपना भाई। लेकिन पुलिस ने जब पड़ताल की तो महिला फ्रॉड निकली, जो मुआवजे को लेने के चक्कर में शव को अपना भाई बता रही थी। केरल में 2010 में हुए कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में सीपीएम के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक शख्स मंत्री मेरकी कट्टी अम्मा के यहाँ कर्मचारी था। 2015 में हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। ओडिशा के मलकानगिरी में एक साथ 222 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें 72 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नोटबंदी की वजह से माओवादियों का बजट पूरी तरह से चरमरा गया है और पिछले 3 दिनों में 450 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। दिल्ली के सराय रोहिला में एक मासूम से रेप का मामला सामने आया है। बलात्कारियों ने 3.5 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसे गड्ढे में फेंक दिया। बच्ची काफी देर तक गड्ढे में कराहती रही, जिसे वहां से गुजर रहे एक युवक ने सुना और उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।